नंद लाला जय जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे मोर मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाजी सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध बुध सारी, हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे गिरिधर कर्ण, अरे गिरिधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरिधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। और नामदेव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आए, हाँ कान्हा भागे आए। श्री राधा गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय की कथा कही जा रही है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे थे कि वही भगवान ज्ञानियों के लिए आत्मा बनकर उनके सामने आते हैं, भक्तों के स्वामी बनकर वही भगवान श्री कृष्ण सामने आते हैं। कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति का रूप भी भगवान श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। धार्मिकों के लिए वही भगवान श्री कृष्ण धर्म मूर्ति बन जाते हैं और तपस्वियों के लिए वही भगवान श्री कृष्ण तपः स्वरूप बन जाते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्यचकित ही रह जाते हैं। ऐसा सुहावना भगवान का आश्चर्यचकित करने वाला रूप है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सब के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं
कि हम सब पर भगवान अपना अनुग्रह करें, अपने प्रसाद की वर्षा करें। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर दियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और यज्ञों के फल को देने वाले हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं और पृथ्वी के भी वही स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की और जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संतों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हो, हम सब पर प्रसन्न हो। भगवान ने क्या क्या लीलाएं विचित्र विचित्र की हैं। जिन भगवती देवी लक्ष्मी के पीछे सब लोग बौराए घूमते रहते हैं, जिनकी थोड़ी सी कृपा की याचना करते हुए लोग उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, वे माता लक्ष्मी जिनकी पत्नी हैं, अर्थात जो माता लक्ष्मी के भी पति हैं, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वही भगवान श्री कृष्ण यज्ञों के भोक्ता हैं। यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। यज्ञो वे विष्णु, विष्णु की प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करना ही यज्ञों का मुख्य उद्देश्य है और इसलिए यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वही फलदाता हैं। यज्ञों को करने से जो फल मिलता है यजमान को, उस फल को देने वाले फलदाता भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम सब की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसीलिए प्रजा के रक्षक कहलाते हैं। वही हम सब के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजते हैं, अंतर्यामी हैं और समस्त लोकों के पालन करता भी भगवान श्री कृष्ण ही। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में इतने बड़े ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का, समग्र सृष्टि का जो पालन हो रहा है, वो भगवान ही उसको करने वाले। ये दारोमदार भी भगवान श्री कृष्ण के कंधों में ही है और वही भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी देवी के स्वामी हैं। पृथ्वी में प्राणियों की रक्षा करना, नए नए प्राणियों की सृष्टि करना और समय आने पर सबका संहार करना, ये सभी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही की जा रही हैं। वही पृथ्वी देवी के स्वामी हैं। वही भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए। उन्होंने अंधक, वृष्णि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की और उन लोगों के वही एकमात्र आश्रय रहे। उन्हीं का सहारा लेकर यदुवंश ने अपनी कीर्ति चारों दिशाओं में फैला दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं, संत जनों के तो वो सर्वस्व हैं, वे भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हों, हम सब पर अनुग्रह करें। यदंग्र विद्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत कवयो यथा रुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, जो ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ते हैं, ज्ञान योग की निष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, वे विद्वान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ही चिंतन करते हैं और भगवान के चरणों में ही समाधि लगाकर वे अपनी बुद्धि को शुद्ध कर ले जाते हैं और उस शुद्ध बुद्धि से फिर उन्हें आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं। जब एक बार उनको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है
तो भगवान के दर्शन भी उन्हें प्राप्त होते हैं। और जैसी उनकी मति होती है, जैसी उनकी रुचि होती है, उनके अनुसार ही भगवान उनको दर्शन देते हैं और भगवान के वैसे स्वरूप का वर्णन वो बुद्धिमान मनुष्य फिर सबको करते रहते हैं। इसीलिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा वर्णित भगवान का स्वरूप भी अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी मति अलग होती है, उनकी रुचि अलग होती है। वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हो। वही भगवान श्री कृष्ण हैं जो प्रेम की वर्षा करते हुए गोकुल से लेकर वृंदावन से लेकर मथुरा तक घूमते रहते थे। वही प्रेम बरसाने वाले और वही मुक्ति के दाता, मुक्ति लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हों, हम सब पर अनुग्रह करें, हम सब पर अपनी कृपा करें। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्तवतोजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदताम्। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से हम सब से कहते हैं कि जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत की थी। ब्रह्मा को पुराने जन्म की याद हमारे जैसे भी नहीं रहने वाली थी, हमें भी पुराने जन्मों की याद कहाँ रहती है, ऐसे ही ब्रह्मा को भी नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की और तब जाकर ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प की सारी स्मृति जागृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया था। उनकी प्रेरणा से ही ज्ञान की अधिष्ठात्री मैया सरस्वती ने पूर्व कल्प की स्मृति ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न की थी और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई थी। वेद माता गायत्री बनकर वे भगवती देवी ही ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण से बड़ी विनती करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान के मूल कारण भी आप ही हैं। ज्ञान कैसे आया? पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी की उपासना की, तब जाकर ब्रह्मा जी के अंदर उनके हृदय में अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की कृपा से जो पुराना कल्प था, पूर्व कल्प, उसकी स्मृति उत्पन्न हुई। जब स्मृति जागृत हुई तो भगवान ब्रह्मा जी ने फिर वेदों का अपने मुख से जब भाषण किया, मुख से जब प्रकट हुए वेद, तो वेद माता गायत्री के रूप में वही अधिष्ठात्री देवी फिर से उत्पन्न हुई। इस तरह ज्ञान का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान उत्पन्न हुआ था, वेद उत्पन्न हुए थे, वेद माता गायत्री प्रकट हुई थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। हम सब के हृदय में रहने वाले परमात्मा रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अब हमारे हृदय में बैठे हुए भी हमें दिखाई नहीं देते, हमें उनकी याद नहीं आती, हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। हम तो बाहर बाहर देखते रहते हैं, इस संसार में ही रचे बसे रहते हैं। ऐसे में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान से हम सब के लिए विनती कर रहे हैं कि परमात्मा जो हमारे हृदय में आसीन है, वे हम सब को दर्शन दें। भूतैर्महद्भ्रिय इमा पुरो विभुर निर्माय सेते यदमूसु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करते हैं। हम सब का शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत कहाँ से आए?
किसी दुकान से तो नहीं आए, ये भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। और इसलिए भगवान इन सब के रूप में हम सब के शरीर का निर्माण करते हैं। पंच महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग भी भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। हमें भले लगता है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में समस्त यज्ञों के भोक्ता अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से, हमारे 5 प्राणों के माध्यम से और हमारे मन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ही समस्त 16 विषयों का भोग भोग रहे हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। श्री सुखदेव जी महाराज हम सब के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी वाणी पर विराजे और अपने गुणों से हमारी वाणी को अलंकृत कर दें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरहासवम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। संत पुरुष भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल पर जब अपना ध्यान लगाते हैं तो उनके मुख कमल से मकरंद के समान झलकती हुई ज्ञानमयी सुधा, ज्ञानामृत से उन मनीषियों का, उन विद्वानों का, उन संत पुरुषों का हृदय भर जाता है। ज्ञान से पूरी तरह से वे भर जाते हैं। और उन वासुदेव अवतार धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं और जिन्होंने भगवान व्यासदेव का अवतार लिया, व्यासदेव के चरणों में श्री सुखदेव जी महाराज बार बार नमस्कार कर रहे हैं, बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी के पिता हैं श्री व्यासदेव जी महाराज, और उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। वे भगवान के ही अवतार हैं। श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने ही इस धरा पर आकर 18 पुराणों की रचना की, फिर वेदांत भी लिखा और श्रीमद् भागवत महापुराण भी उन्होंने ही लिखा। उन श्री व्यासदेव जी महाराज के चरणों में हम सब का कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। एतदेवात्म भूराजन नारदाये विपृच्छते वेद गर्भोभ्यधात साक्षात यदा हरिरात्मनः। अंत में इस कथा का, इस अध्याय का समापन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात नारद से कही थी। वेद गर्भ जिन्होंने वेद को भी उत्पन्न किया और जो स्वयंभू हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने जब नारद जी ने उनसे प्रश्न किया तो यही बात उन्होंने कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था। आज जो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी और उससे भी पूर्व यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अंत में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया था वही कथा मैं तुमसे कह रहा हूं। ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई कथा है, इसलिए ये अमृत के समान है, सुधा रूप है। इस तरह श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम द्वितीय स्कंदे 4थोऽध्याय। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं विश्राम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।